हर सच्ची क्राइम स्टोरी के पीछे कहीं ना कहीं एक दिमागी पहेली छिपी होती है। ये कहानी भी हमें एक ऐसे ही परेशान कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है, जो दिखावे और हकीकत के बीच के फर्क को दिखाता है। तो सवाल ये है कि क्या किसी के चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कुछ देर पहले ही कोई घिनौना जुर्म किया है? चलिए इस केस की तह तक चलते हैं, जो इसी एक सवाल से शुरू होता है। हम जो देख रहे हैं वो एक सीसीटीवी फुटेज है। शाम के करीब 5 बज रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, जैसे किसी भी बिल्डिंग का कोई आम दिन हो। इनके चेहरे पर देखिए, घबराहट का कोई नामो निशान नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बिल्कुल नहाए धोए साफ सुथरे कपड़ों में है। ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे को देखकर ये पक्का कर रहे हों कि कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं रह गया। और यही वो सच है जो इस नॉर्मल से दिखने वाले सीन को एकदम खौफनाक बना देता है। सिर्फ 15 मिनट पहले इन दोनों ने मिलकर एक बेरहम कत्ल को अंजाम दिया था। इनका ये शांत दिखना इनकी मासूमियत नहीं, बल्कि एक सोची समझी कोशिश है अपने भयानक जुर्म पर पर्दा डालने की। तो लिफ्ट में देखने वाले इन शांत चेहरों के पीछे की असली सच्चाई क्या थी? उन 15 मिनटों में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया? चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। पति लगातार फोन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। फिर हत्या होती है और उसके फौरन बाद कातिल आराम से लिफ्ट में दाखिल हो जाते हैं। सब कुछ बस कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया। जो इस हमले का शिकार हुई, उनका नाम था रेणु अग्रवाल। वो एक स्टील कारोबारी की पत्नी थी और उस वक्त वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, जिसने हमलावरों का काम और भी आसान कर दिया। इस हमले की वहशत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हथियार कोई बाहर से नहीं लाए गए थे, बल्कि घर में ही जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उन्हीं को एक खौफनाक औजार बना दिया गया। प्रेशर कुकर से सर पे कई बार वार किए गए और फिर कैंची और चाकू से हमला किया गया। इससे मकसद तो बिल्कुल साफ हो जाता है। ये साफ साफ लूट के लिए की गई हत्या थी। घर की अलमारियां टूटी हुई मिलीं और सारा कीमती सामान गायब था। जुर्म जितना भयानक था, उसकी जांच उतनी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भर थी। और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बने उसी अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे, जिन्होंने कातिलों के हर कदम को रिकॉर्ड कर लिया था। और सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे दिखे वो अनजान नहीं थे। एक था हर्ष, जो सिर्फ 11 दिन पहले ही अग्रवाल परिवार के यहाँ काम पर लगा था, और दूसरा था रोशन, उसका दोस्त, जो पास के ही एक फ्लैट में काम करता था। ये फुटेज उनके भागने का पूरा ब्लूप्रिंट है। फ्लैट से निकलना, लिफ्ट में जाना, फिर सीधे पार्किंग में, और वहां से परिवार की ही स्कूटी उठाकर फरार हो जाना। एक एक कदम, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। अब जब संदिग्धों की पहचान हो गई, तो पुलिस का अगला मिशन था उन्हें पकड़ना। चलिए देखते हैं कि वो कैसे पकड़े गए और उनके कबूल आने से क्या-क्या खौफनाक सच सामने आया। दोनों को लगा कि वो हैदराबाद से भागकर अपने होम टाउन रांची पहुंच गए तो बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज सीधा सोशल मीडिया पर डाल दी। एक तरह से पूरी जनता को ही उनकी तलाश में शामिल कर लिया। और यही स्ट्रैटेजी काम कर गई। रांची में एक कैब ड्राइवर ने, एक अलर्ट नागरिक ने उन्हें पहचान लिया और फौरन पुलिस को फोन कर दिया। सोचकर देखिए, एक आम आदमी की सतर्कता ने इस पूरे केस को सुलझाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि हर्ष का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो पहले नशे का आदी भी रह चुका था। ये एक बहुत बहुत बड़ी लापरवाही थी कि उसे बिना किसी बैकग्राउंड चेक के काम पर रख लिया गया था। उनका जो कबूलनामा था ना, वो किसी घबराए हुए मुजरिम का नहीं था। वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर की मानसिकता दिखाता है। हत्या के बाद कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक पूरा प्लान था। उसी घर के बाथरूम में नहाकर खून के दाग साफ करना, साफ कपड़े पहनना, यहां तक कि परफ्यूम लगाना। ये सब बताता है कि उन्होंने हर चीज, हर एक कदम पहले से प्लान कर रखा था। तो चलिए अब वापस उसी लिफ्ट वाली तस्वीर पर चलते हैं, जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। अब जब हम पूरी कहानी जानते हैं तो उस तस्वीर का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। लिफ्ट में उनका वो शांत रवैया राहत की सांस नहीं थी, वो तो उनके शातिर दिमाग का आखिरी चेक था। वो ठंडे दिमाग से आखिरी बार ये देख रहे थे कि कहीं खून का कोई छोटा सा भी धब्बा रह तो नहीं गया। और यही इस केस का सबसे बड़ा धोखा है। जो चेहरे हमें शांत, साफ सुथरे और बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे थे, असल में वो एक बेहद क्रूर और वहशी सच को अपने अंदर छुपाए हुए थे। ये पूरा मामला एक बहुत सख्त चेतावनी है, एक सबक है
कि अपने घर में, अपनी जिंदगी में किसी को भी एंट्री देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना कितना कितना जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो काफी परेशान करने वाला है कि हम अपने आसपास के चेहरों को असल में कितना जानते हैं, क्योंकि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे ही सबसे भयानक सच छिपा होता है।